जैसा कि हम जानते हैं कि राज्यसभा दोस्तों उच्च सदन है, वहीं लोकसभा निचला सदन है। लोकसभा संवैधानिक रूप से लोगों का सदन है। भारत के संविधान द्वारा आवंटित सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होती है, जिसमें से 530 राज्यों के प्रतिनिधि, 20 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। वहीं एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति चुनता है। वही शुरुआत में यानी 1950 में यह संख्या 500 थी। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं। लोकसभा में 2 सीटें एंग्लो इंडियंस के लिए हैं। दोस्तों एंग्लो इंडियंस कौन है? तो यह उन अंग्रेजों की ओर इशारा करता है जो भारत में बस गए थे। यह व्यवसाय अथवा पदाधिकारी से यहाँ प्रवास करते हैं। आज भारत में विशेष नहीं है और मात्र प्रवासी होने के कारण इनको देश के राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त नहीं है। भारत में अंग्रेज प्रवासियों और भारतीय स्त्रियों के संपर्क में उत्पन्न हुआ है वो एंग्लो इंडियन कहलाता है। यह व्यवस्था उनके लिए संविधान के तहत अनुच्छेद 366 के भाग 2 के तहत मिलती है। दोस्तों लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधि राज्यों के लिए विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। भारत में व्यक्ति जो अपनी उम्र 18 साल पूरी कर चुका है उसे वोट करने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ एक बार ही मतदान का यानी वोट डाल सकता है, वो भी उस क्षेत्र से जहां से उसने पहली बार पंजीकरण कराया हो। जब भारत में चुनाव करने का सिलसिला शुरू हुआ उस समय व्यक्ति की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए थी, लेकिन साल 1988 में 61वें संविधान संशोधन किया गया और इसे आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट कर सकें। बात करें पहले लोकसभा चुनाव की तो भारत में दोस्तों पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच हुआ। यह भारत स्वतंत्रता के बाद पहली बार चुनाव था। यह चुनाव उस समय 489 सीटों के लिए लड़ा गया था। इस चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार को मतदान केंद्र पर अलग अलग रंग की मत पेटियां आवंटित की गई थी, जिस पर उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह लिखा हुआ था। यह चुनाव अलग अलग प्रदेशों में जलवायु भिन्न भिन्न होने के कारण 68 चरणों में हुआ था, लेकिन पहला चुनाव हिमाचल प्रदेश में चीनी जिले में डाले गए थे क्योंकि जलवायु काफी चुनौतीपूर्ण थी। इसका परिणाम यह हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस विजय हुई, जिसमें 45% वोट मिले, यानी 489 में से 364 सीटें मिली। दूसरे स्थान पर सोशलिस्ट पार्टी 11% वोट मिले। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले लोकतांत्रिक रूप से प्रधानमंत्री बने। प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में सीटें मिलती हैं। इस समय लोकसभा में जो सीटें आवंटित की गई हैं राज्यों के लिए, यह 1971 की जनगणना के आधार पर की गई थी। लोकसभा में अगली बार सदस्यों की संख्या में परिवर्तन 2026 में किया जाना निर्धारित है। वहीं बात की जाए तो लोकसभा में सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश की हैं जो कि 80 हैं। वहीं सिक्किम, पंडिचेरी, नागालैंड, लक्षद्वीप, गोवा, दमनदीप और अंडमान निकोबार जैसे द्वीप समूह की एक सीट है। दोस्तों कैसी लगी हमारी छोटी सी जानकारी? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।